यू नो व्हाट, हर कोई अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, हर कोई सक्सेसफुल हो रहा है, सिवाय उनके जो अभी भी अपने पास्ट में स्टक है या जो छोटी सी छोटी बात को पकड़कर बैठ जाते हैं और ओवर थिंकिंग करते हैं। एंड आई हैव बीन दिस पर्सन टू। मुझे नहीं पता था कि लोगों से अटैच नहीं होते हैं। मैं तो हर किसी से मिलती थी तो मैं सबको अपनी तरह समझती थी कि मैं अच्छी हूँ तो बाकी सब भी अच्छे होंगे। अगर मैं अच्छी से सबके साथ हूँ तो वो भी मेरे साथ अच्छे से होंगे। बट ऐसा नहीं होता है ना। ये दुनिया है, ये लाइफ है, यहाँ ऐसा नहीं होता। तो stop being too nice to people or easily attached to people or let go to people जो आपको नेगेटिव थॉट्स दे, जो आपके साथ अच्छे से नहीं है। प्लीज मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम दैट पर्सन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल पीस। सो हम आज बात करेंगे इस वीडियो में डिटैचमेंट के बारे में। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी किसी एक्स के याद में सैड गाने लगाकर स्टोरीज पे सुन रहे हो, या फिर आप लेटिंग गो का मतलब ये नहीं होता कि आप एस्थेटिक सैड क्विट्स लगा रहे हो इंस्टाग्राम पे। तो लेटिंग गो मतलब ये नहीं कि आप मतलब अपने एक्स के वजह से मतलब अपने पास्ट को होल्ड करके रखे हुए हो। नहीं, लेटिंग गो का मतलब होता है जो आप उसे जाने दो, उसे भूल जाओ। जो गया सो गया। और आप अपने प्रेजेंट के बारे में सोचो। एंड दूसरी बात, लेटिंग गो का मतलब ये भी नहीं होता कि तुम अपने फ्यूचर को लेके बहुत टेंस्ड रहो और ओवर थिंकिंग करते रहो उस बारे में। नहीं, अपने प्रेजेंट में जियो। अभी अपने आप पे फोकस करो। तुम अपने ना पास्ट को चेंज कर सकते हो और ना ही तुम अपने फ्यूचर को। तो तुम अभी अपने प्रेजेंट को चेंज कर सकते हो, खुद को इम्प्रूव करके। तो फोकस ऑन दैट। ये सारी बातें आप सोच सोच के ओवर थिंकिंग करते हो और आपको ये सारी बातें अंदर अंदर खाती जाती है कि उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वाई गॉड, वाई मी। अरे जाने दो यार, जो हो गया सो हो गया। अगर आप किसी को नहीं पसंद तो नहीं पसंद, तुम कुछ भी कर लो। तुम अगर किसी को नहीं पसंद तो तुम नहीं पसंद होगे। तो इतना ओवर थिंकिंग करके और अपने आप को इतना स्ट्रेस देके किसी नहीं मिलने वाला, सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है। तो प्लीज ये सब इग्नोर करो, लेट गो करो, क्योंकि इससे तुम्हारा ही नुकसान है। स्ट्रेस से किसी का कभी कोई फायदा नहीं हुआ है, सिर्फ नुकसान ही होता है। ब्लड प्रेशर, शुगर, पता नहीं फलाना ढमकाना बीमारियां होती रहेंगी तुमको। सो गाइस प्लीज लेट गो। देयर इज फियर, डर होता है जो हमें चीजों को होल्ड ऑन करके रखता है। हम सोचते हैं अगर ये इंसान हमें छोड़ जाएगा तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। हमें डर लगता है कि हम कैसे रहेंगे, या फियर ऑफ लोनलीनेस। हम किसी के साथ इसीलिए रहना चाहते हैं क्योंकि हम अलोन नहीं रहना चाहते, अकेले नहीं फील करना चाहते। तो डर, वो इंसान जब तक छोड़कर चला नहीं जाएगा तब तक तुम्हें यही लगता रहेगा, यही डर लगता रहेगा कि वो मुझे छोड़ के चला जाएगा तो मैं कैसे रहूंगी, कैसे फेस करूंगी अकेले। लेकिन ये होना जरूरी होता है। जब तुम्हारी लाइफ में कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए या तुम उसे छोड़ दो तो तुम्हें फील होगा कि तुम टॉक्सिसिटी से दूर हो। नाउ यू आर इन पीस। वो तुम्हारे लिए वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, इसीलिए तुम्हें दूर होना जरूरी था। फॉर योर ओन गुड विल, फॉर योर ओन बेनिफिट।
वो तुम्हारे लिए ज़रूरी था। जैसे हमें किसी भी चीज़ का ना डर तब तक होता है जब तक हम लोग वो चीज़ को ना फेस नहीं कर ले। फॉर एग्जाम्पल एग्ज़ाम का हमें डर बहुत होता है कि यार हम कैसे एग्ज़ाम देंगे, ये वो, मतलब हमारी ओवर थिंकिंग बहुत होती है। बट जैसे ही वो एग्ज़ाम पेपर हमारे पास होता है, हम कुछ भी, मतलब वो पता होता है कि अब अटेम्प्ट तो करना ही है, तो हमारा फियर उसी टाइम ख़त्म हो जाता है और हम अटेम्प्ट करते हैं उसे बहुत अच्छे से, मुझे लिखना है। वैसे ही अपने फियर को फेस करो। जिस भी चीज से तुम्हें डर लगता है उसे फेस करो, तब वो तुम्हारा फियर खत्म हो जाएगा, तुम्हें डर नहीं लगेगा और तुम लेट गो कर पाओगे। सारी गेम तुम्हारे खुद के बिलीफ पे होती है, सेल्फ बिलीफ पे। जब तुम्हारा सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग होता है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे को नहीं हिला सकती, तुमको ओवर थिंकिंग नहीं करवा सकती, तुम्हें सेल्फ डाउट नहीं दे सकती। अगर तुम्हें खुद पे बिलीफ होगा। आपने बहुत बार एक बात सुनी होगी कि किसी इंसान को किसी ने बहुत सब कुछ मान लिया है, वो इंसान चाहिए, वो इंसान मुझे नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगी या मैं जी नहीं सकती। ये सारी बातें इंसान भूल जाता है अपने आप को। किसी को इतना अटैच मत करो कि किसी के बिना जीना ही मुश्किल हो जाए। नहीं, ये गलत है। अपने आप को पहला प्रायोरिटी दो, फिर दूसरों को प्रायोरिटी दो। अपने आप को प्रायोरिटी देना जरूरी है, अपने ऊपर फोकस करना जरूरी है, और किसी को भी एकदम गॉड नहीं समझ लेना है कि वही सब कुछ है। मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि किसी से भी इतना अटैच मत हो जाओ कि खुद को भूल जाओ। अटैचमेंट उतना ही रखो कि तुम डिटैच हो सको, कि ये इंसान मुझे चाहिए तो चाहिए, ये इंसान मुझे नहीं मिला तो मेरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये सब नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज़ का आउटकम तुम्हें सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता, हैप्पीनेस नहीं दे सकता, तो इट्स विद इन यू। तुम खुश रहोगे, तुम अपने आप को प्रायोरिटी दोगे, तो ही तुम लाइफ में कुछ कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। फोकस ऑन योरसेल्फ। ये आपकी चॉइस है कि आप उस चीज़ के साथ अटैच रहना चाहते हो या सुकून पाना चाहते हो उस चीज़ से दूर होके। कोई भी टॉक्सिक प्लेस या कोई टॉक्सिक लोग के साथ आप रहकर कभी भी सुकून में नहीं रह पाओगे, पीस नहीं रह पाएगी आपकी लाइफ में। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ में अगर पीस चाहते हो तो प्लीज़ उस जगह से दूर रहो, उन लोगों से दूर रहो जो आपको पीस ऑफ माइंड आपका ख़राब करते हैं, जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। आप उस सेम जगह पर रहकर हील नहीं कर सकते हो जिस जगह पे आप टूट चुके हो। उन लोगों के साथ आप नहीं रह सकते जो आपका पीस ऑफ माइंड खराब करते हैं। उन लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड नहीं कर सकते जो आपको समझते ही नहीं है, जो आपका रिस्पेक्ट ही नहीं करते। बहुत बार हमें खुद नहीं पता होता है कि हमें क्या चाहिए लाइफ में, या हम कैसे लोगों के साथ हमारे रहना चाहिए, हमें नहीं रहना चाहिए। बट हमें एक इंट्यूशन फीलिंग आ जाती है कि कौन नेगेटिव लोग हैं, कौन पॉजिटिव लोग हैं। ऑब्वियसली जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं वो आपके मुंह पे भी अच्छे नहीं रहते हैं, तो उनके साथ दूर रहो। जो आपको डिस्करेज करते हैं, जो आपका कॉन्फिडेंस लो करते हैं, उनसे दूर रहो और ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना बंद करो। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मैटर करता है। ऐसे लोगों के साथ मत रहो, ऐसे लोगों के साथ मत बैठो जहाँ तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलती। बहुत ज़रूरी है तुम्हारे पीस ऑफ माइंड के लिए। और वो इंसान इम्पॉर्टेंट नहीं होता, वो फीलिंग इम्पॉर्टेंट होती है, वो टाइम इम्पॉर्टेंट होता है जब आपने वो मोमेंट स्पेंड किया होता है और आप उन चीज़ों को याद करते हो, स्टक रहते हो उन चीज़ों में। तो वो इंसान इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो इंसान चेंज हो जाता है वक्त के साथ। इट्स नॉर्मल, इट्स ओके। उस फीलिंग को चेज करते हो, उस इंसान को चेज नहीं करते हो। मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी।
ठीक है, तो मैं उसके साथ बहुत अटैच थी। बट धीरे धीरे टाइम के साथ हम लोग बड़े हुए, वो कोई और सिटी में चली गई, मैं कोई और सिटी में, तो हम लोग एक दूसरे से डिटैच्ड हो गए। धीरे धीरे करके हमारी बात भी अच्छी से नहीं होने लगी, लड़ाइयाँ होने लगी। तो फिर मैंने खुद के पीस ऑफ माइंड के लिए, जब वो मुझे समझ ही नहीं रही, तो मैं लेट गो कर दी उसे। उसकी भी कोई गलती नहीं है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। आप मतलब एक उस मोमेंट में होते हो, बट मुझे उस टाइम पे बहुत बुरा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। टाइम के साथ मुझे समझ आया कि अगर मैं उसको नहीं छोड़ती तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाती, मैं नए लोगों से बात नहीं करती। उसके जाने के बाद ही मैंने नए लोगों से बात करना शुरू किया, वरना मैं तो यही सोचती ना हमेशा, मेरी तो एक फ्रेंड है, मुझे उसको सब कुछ बताना है, सो लाइक मैं उससे ही सब कुछ शेयर करूँगी। बट ऐसा नहीं, मैंने जब उसे छोड़ा तो मैं नए लोगों से बात करने लगी, मैं नए लोगों को दोस्त बनाने लगी। मुझे नए लोग मैं जान ही नहीं कैसे होते, उनके साथ घूमने और फिरना, टाइम स्पेंड करना, फ्रेंड्स बनाने लगी। तो मुझे बहुत ज़रूरी था कि मैं अपनी पुरानी फ्रेंड को छोड़ूं, क्योंकि वो मुझे अब नहीं समझती। वो अब मेरी वैसी फ्रेंड नहीं है जैसा हम हुआ करते थे। तो मैं जब उसको छोड़ी तो मुझे बहुत बुरा फील होता था उस टाइम। लाइक मैं बहुत डिप्रेस्ड होती थी, मैं बहुत, मेरे लिए मुश्किल था वो वक्त। बट मैं उस चीज़ से भी सीखी कि ठीक है, होता है, कोई बात नहीं। वो मोमेंट आज भी मतलब लाइफ में याद करती हूँ, मेरे लिए बहुत स्पेशल है। और मैं अब उस इंसान को चेज नहीं करती, मैं उस मोमेंट में ही खुश हूँ जो हमने वो मोमेंट, वो टाइम स्पेंड किया था। सो ऐसे ही लाइफ में मूव ऑन करो, पुरानी चीज़ों को छोड़ो और नई चीज़ों पे फोकस करो, अपने प्रेजेंट में जियो। जो है तुम्हारी लाइफ में, जो तुम्हारे साथ अच्छा है उसके साथ अच्छे रहो, जो तुम्हारे साथ बुरा है उसे लेट गो करो। और बस, इनफ इज इनफ। किसी का कुछ सहना नहीं है लाइफ में, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें कैसे जीना है वो तुम्हें पता है। तो डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ। आपने विजुअलाइज करना है, विजुअलाइज करो कि आपके अंदर वो जो बोझ है, वो नेगेटिविटी है, वो आप आंखें बंद करके होल्ड कर रहे हो, होल्ड करके उसे रिलीज कर रहे हो धीरे धीरे। तो उससे आपके अंदर का जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो आप निकाल देते हो। ऐसे आंखें बंद करके विजुअलाइज करके उसे धीरे धीरे रिलीज कर दो। इससे आपको बहुत लाइट फील होगा। और मुझे लगता था कि मेरे अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव जो भी है, सारी चीज़ें ब्लैक कलर के फॉर्म में कहीं रिलीज हो जाती और मुझे बहुत लाइट फील होता था। ये चीज़ बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ करना भी बहुत मुश्किल है, बट ट्राई करने में क्या मुश्किल है। एंड में मैं यही कहूँगी, छोड़ दो सारी चीज़ें, ओवर थिंकिंग करना छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला ओवर थिंकिंग करने से। जाने दो, लेट गो करो और गॉड के प्लान पे बिलीव करो। गॉड्स प्लान्स आर द बेस्ट प्लान। समटाइम्स आवर प्लान्स आर नॉट गुड बिकॉज गॉड्स प्लान्स आर द बेस्ट प्लान्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। बाय बाय।